श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारी यह जो रिट्रीट है अभाव में अस्तित्व को पहचानना, डिस्कवर द प्रेजेंस इन द एब्सेंस। यह जो डिस्कवरी है ये कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। ये जो डिस्कवरी है यह कोई क्रिया नहीं है। तो ना तो ये प्रक्रिया है ना तो ये क्रिया है। ये केवल एक ध्यान देने का एक प्रयत्न है कि जिसमें हम ध्यान दे रहे हैं, ध्यान कर नहीं रहे। तो अपने जीवन का यदि हम विश्लेषण करें तो पता चलेगा हमारे जीवन में एक तो होती है दुनिया की वस्तुएं, जगत जिसको कहते हैं। तो या तो हम इस जगत में फंसे हैं या तो फिर हम अपने इंद्रियों में फंसे हैं या तो फिर हम अपने देहात्म भाव में फंसे हैं या तो फिर हम अपने विचारों में फंसे हैं या तो फिर हम अपने मन में फंसे हैं। तो कहीं ना कहीं फंसे हैं। और जब आदमी कहीं फंस जाता है तो उसमें से निकलने का प्रयत्न करता है। और इसीलिए हम सभी के सभी जब गहरी नींद को प्राप्त हो जाते हैं तो क्या करते हैं एक्चुअली, जहाँ जहाँ फंसे हैं वहाँ से निकल जाते हैं। तो गहरी नींद में हम दुनिया का त्याग कर देते हैं। आपने बहुत सारे पैसे खर्चा करके अलास्का चले गए, अलास्का देखने के लिए खूब सारा पैसा खर्चा किया, पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद सो जाते हैं। सो गए तो अलास्का कहाँ गया? अलास्का गेलास्का हो गया। यू नो इन दिस मराठी लैंग्वेज अलास्का का मतलब हैव यू कम, तो गेलास्का गया। और इसी के लिए केवल अत्यंत सावधानी से ध्यान देना है कि हम किस प्रकार से भाव का त्याग करके अभाव में पहुंच जाते हैं। तो पहले तो हम जगत के भाव का ये मेरा इसका त्याग कर देते हैं। फिर इंद्रियों का त्याग कर देते हैं। आवृत्त चक्षु, सभी इंद्रियों को हमने बंद कर लिया। उसके बाद देहात्म भाव का त्याग कर देते हैं। उसके बाद विचारों का त्याग कर देते हैं। उसके बाद मन को भी, केवल शांत मन काफ़ी नहीं है, हम मन को भी फोल्ड करके सिराने ले लेते हैं। और जब मन गायब हो जाता है तो मन के अभाव में भी कुछ तो भी रहता है। क्योंकि हमको स्थूल जगत के अभाव का अनुभव आता है, इंद्रियों के अभाव का अनुभव आता है, मन के विचारों के अभाव का अनुभव आता है, मन के अभाव का अनुभव आता है। लेकिन हमको कभी भी अपना अभाव है ये अनुभव नहीं आ सकता।
जैसे हम पत्थर को हटा सकते हैं, पानी को हटा दे हटा सकते हैं, अग्नि को हटा दे हटा सकते हैं, वायु को हटा दे हटा सकते हैं। ये सब कहाँ हो रहा था? ये सब आकाश में हो रहा था। आकाश को कोई हटा सकता है? तो ये सब है कहाँ? आकाश। तो जैसे हम अनेक को देख रहे हैं, इधर में हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान है रूप के प्रति। रूप अनेक है, आकृतियाँ अनेक है। ये सभी आकार किसमें है? आकाश। आकाश का अपना कोई आकार नहीं। इन आकारों को हम मिटा सकते हैं, लेकिन इन आकारों का जो आधार है आकाश, उसको हम नहीं हटा सकते। तो ध्यान की प्रक्रिया है भाव से अभाव के तरफ चलना, और अभाव में पहुंचने के बाद भी जो रहता है वो परमात्मा है, वो अपना स्वरूप है। बस केवल यही अपने को ध्यान देना है, और इस ध्यान के प्रक्रिया को हम सहजता से जितना कर पाएंगे उतना हम इन उपाधियों से मुक्त हो गए। और इसीलिए ध्यान यह देने की प्रक्रिया है। ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। ध्यान दो। जब आप ध्यान देने लग जाते हो तो उस समय आपकी आसन सिद्धि हो जाती है। इस समय आप ध्यान से देखो तो आपके जो प्राण हैं बहुत ही धीमे और हल्के चल रहे हैं, बिना प्राणायाम के। जितना सूक्ष्म के करीब पहुंच जाते हैं उतना स्थूल जगत हम पर प्रभाव नहीं डालता। पृथ्वी का प्रभाव पानी पर नहीं पड़ता, पानी का प्रभाव अग्नि पर नहीं पड़ता, अग्नि का प्रभाव वायु पर नहीं पड़ता, इन चारों का प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता, आकाश का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता, मन का प्रभाव जो अखंड अकाट्य अविकारी एकमेवाद्वितीय चेतन सत्ता है उस पर नहीं पड़ता। यह जो यात्रा है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, इस यात्रा को कहते हैं ध्यान देना। शब्द अनेक होते हैं, शब्द का अभाव एक होता है। शब्द और शब्द का अभाव, इन दोनों को जो प्रकाशित करता है वह शब्दों के भाव और अभाव के परे है।
लेकिन यह बात तुरंत ग्रहण नहीं होती, इसीलिए पहले हमको शब्द पर मन को केंद्रित करने की प्रक्रिया बताई जाती है। तो पहले हम शब्द पर ध्यान देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह जो शब्द प्रधान ध्यान है, इसमें हमको रूप के साथ खिलवाड़ नहीं करना, केवल शब्द मात्र, रूप को मत ले आना। और जब यह शब्द का उच्चारण चल रहा है तो अन्य कोई भी वृत्ति इन शब्दों के साथ न जुड़े, और इसलिए केवल वही मंत्र, वही शब्द, अन्य कुछ भी ऐसा अभ्यास करके हम मन को एक ही प्रकार के शब्द में स्थित करने का प्रयत्न करते हैं। तो जब बाहर के दुनिया से जब हमारा मन विक्षेपित हो जाता है तो उस समय शब्द का आधार नहीं। तो शब्द के आधार को कहते हैं कि हम अब भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितने शीघ्रता से, जितने जल्दी जल्दी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, उतनी हमारे मन की गति, स्पीड बढ़ जाती है। और जहाँ गति होगी वहाँ संसार है, जहाँ गति नहीं है वहाँ संसार नहीं। तो जब हम माला पूरी करने के चक्कर में थोड़े से समय में माला पूरी करनी है तो क्या करेंगे? स्पीड बढ़ जाएगी। जम 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 जम, और उसके द्वारा संसार और निर्माण होगा। इसीलिए हमको गति को रोकना है। गति यह भाव है, हम गति के अभाव को पहुंचना है। और इसीलिए बहुत ही धीमे, कोई जल्दी नहीं, हमको कहीं अकाउंट देना नहीं है, हमको कुछ सिद्ध करना नहीं है,
हमको कुछ प्राप्त करना नहीं है, हमारा कुछ खो नहीं जाता। जो भगवान कहते हैं ना 9वें अध्याय में, योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। इसका यही तात्पर्य है कि हमको कुछ खोना भी नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है। जब कुछ खोना नहीं पाना नहीं है तो जल्दी काहे की है। जैसे हम लोग टहलने निकलते हैं, क्यों टहलने जा रहे हैं? भाई अभी खाना तैयार होने को आधा घंटा टाइम है, क्या करें, तो घूम के आते हैं। तो ये जो आधा घंटा का घूमना है, ये कुछ पाने के लिए है कि खोने के लिए? कुछ नहीं है, टाइम पास करने के लिए। जब तक के खाना तैयार नहीं होता टाइम पास तो करना ही है। फिर उसमें मैं आधा घंटा चल के आया, बड़े तीर मारे, ये भाव नहीं होता। देखो, तो जैसे ये बातें अच्छी तरह से समझ में आती है ना, वैसी वैसी साधना अपने आप होती जाती है। ये साधना वालों में कैसी है? यह ध्यान कैसा है? जैसे एक छोटा सा बालक पैदा होता है तो वो नहीं जानता कैसे चलना, लेकिन कैसे चलना है वो बालक स्वयं सीखता है। वो अपनी माँ को थोड़ी पूछता है कि मम्मी जब तुम मेरे उम्र की थी तब तुमने कैसे चलना सीखा, मुझे सिखाओ। नहीं, वो अपनी टेक्निक निकालता है। कोई सांप के जैसे चलता है पेट के बल, कोई बैठ करके खींचता है, कोई अपने घुटनों पर चलता है, कोई दीवार को पकड़ के खड़ा हो जाता है। हर एक अपने स्टाइल है, वो पूछते नहीं किसी को। इसी प्रकार से जैसे जैसे आप अपने स्पीड में कम हो जाओगे, वैसे आपको अंदर से ही अगली क्या स्टेप है पता चलेगा। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। नॉर्मली ध्यान को लेकर के 1000 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होता। डिस्कवर, यू फाइंड आउट। तो ध्यान की प्रक्रिया में सबसे महत्व की बात, कि पूरा जो हमारा अनुभव है दुनिया का, वो केवल मन के स्तर पर है, और मन में ही भाव और अभाव होता है। जब हमारा मन देह के साथ तादात्म्य करता है तो स्थूल जागृत जगत अस्तित्व को प्राप्त हो जाता है। जब हमारे मन ने देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिया तो यह जगत अभाव को प्राप्त हो गया। माने मन में ही भाव और अभाव, ये दोनों कल्पनाएं। तो यदि हमको अभाव में परमात्मा का दर्शन होता है, ये समझना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले भाव को, अस्तित्व को, उसको पहले ठीक कर लो। अभी क्या स्थिति है हमारे मन में? पूरी दुनिया आके बैठी है। कभी पति के विचार, कभी पत्नी के विचार, कभी दुनिया के विचार, कभी सामान का विचार, कभी कार का विचार। तो अंदर में पोल्ट्री फार्म जैसा हो गया है। तो इन सभी वृत्तियों को हटा करके केवल एक वृत्ति रखनी है। एक, जैसे हम लोग तबला पेटी लगा करके भजन कीर्तन गाते हैं, तो उसमें कितने आधार हो गए? तबले का ठेका है, हारमोनियम का है, गाने वाले का आवाज़ है, तालियां है, बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सब का आधार है।
उस सब के आधार पर हम घंटों बैठ सकते हैं कि जैसे जैसे आधार कम होते जाएंगे वैसे वैसे सूक्ष्मता बढ़ जाती है। फिर अंत में सब कुछ निकल गया। अब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, केवल प्रभु का नाम मात्र है। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। और जो विचार हमने प्रयत्न के द्वारा दबा दिए थे, उन विचारों को जैसा मौका मिलता है वो फिर बाहर आ जाते हैं। जैसे खेती में वीड्स, घास उग जाती है क्योंकि उसमें उसके बीज है, तो थोड़ा मौका मिला तो घास निकल के आई। इसी प्रकार से एक हमने भगवान का नाम ले लिया और शांत हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये जो मंत्र का अभाव है, इस मंत्र के अभाव में जो दुनिया भर के बीज, विषयों के, व्यक्तियों के, कार्य के, ये करना है वो करना है, संकल्पों के बीज जब हमारे मन में अभी उपलब्ध है, खत्म नहीं हुए, तो जहाँ दो मंत्रों के बीच में थोड़ी जगह मिल जाती है, फिर वो बीज संकल्प के रूप में बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो समझ लो, सबसे मस्त समझ है बुद्धो शरणमन्विच्छ। तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमने जिसको महत्व दिया है उस महत्व को कहते हैं संकल्पों के बीज। आपको अपने पुत्र को लेकर के जितने विक्षेप आते हैं उतने दुनिया के बच्चों को लेकर के विक्षेप नहीं आते, क्योंकि हमने अपने बच्चे को महत्व दिया है, दुनिया के बच्चों को महत्व नहीं दिया है। तो यदि हमने महत्व दिया है किसी वस्तु को, तो उसका महत्व हमको ही हटाना पड़ेगा, अन्य तो नहीं हटा सकता। यदि हमको बीमारी है तो दवाई हमको ही खानी पड़ेगी, अन्य तो नहीं खा सकता है। तो फिर ध्यान की प्रक्रिया में क्या हो गया कि जब तक हमारे बुद्धि में दुनिया के किसी भी वस्तु, विषय, इनके प्रति महात्म्य बुद्धि होगी, तब तक के आपके मन में विचारों का तूफान उठना शांत नहीं हो सकता। अब हमारी स्थिति कैसी है, हम एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा के रखते हैं। उससे क्या होगा, उससे वो इंजन के अंदर में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ तो इंजन फूट जाएगा, टूट जाएगा। और ऐसे जो होते हैं उनमें फिर विकृतियाँ निर्माण हो जाती है, क्योंकि वो जबरदस्ती से कर रहे हैं। बिल्कुल बोलना नहीं है तो बाहर से मत बोलो, लेकिन अंदर में, अंदर की स्थिति क्या है, जैसे ये ट्रक होते हैं ना, भारी ट्रक, सीमेंट या मिट्टी ले जाने वाले, ऐसे खड़े हैं अपवर्ड स्लोप पर,
और वहाँ लाल बत्ती आ जाती है तो उनको रुकना ही है, और फिर वो बंद नहीं करते, पता नहीं शुरू नहीं हुआ तो फिर वैसे रख करके हवा भरते हैं, कितना एमिशन आता है। इंजन चल रहा है लेकिन गाड़ी बढ़ नहीं रही है। इसी प्रकार से हम ध्यान के लिए बैठते, इंजन चल रहा है, बाहर से गाड़ी शांत है। और ये हर एक की समस्या है। इसका कारण यही है कि समझ ठीक नहीं, समझ को ठीक कर। आपने सपने में से ज़्यादा देखा है, दादाजी शांत बैठे रहते थे, उनका अंदर का बाहर का एक ही था, अलग अलग नहीं था। हम लोग जो बैठते हैं ना, अंदर बाहर का अलग होता है। बाहर से शांत है, अंदर से वोल्केनोस। और उसी के कारण फिर हम परेशान रहते हैं, विक्षिप्त होते हैं। एक बात बहुत सुंदर कही थी मुझे, धर्मेंद्र ने बताई थी कि यदि सभी के सभी यहाँ के दवाई से ठीक होने लग जाएंगे तो हम लोगों को अभिमान आ जाएगा कि हमारे यहाँ कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। इस अभिमान को काटने के लिए कन्हैयालाल किसी को भी किसी भी कार्य में 100% सफलता नहीं देगा। थोड़ा अपने हाथ में रखते हैं वो। हमको ये भ्रांति ना हो, हम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। ऐसी सूक्ष्म चिंतन धारा पुस्तकों से पढ़ने से नहीं आती, ये हृदय में प्रकट होती है। इसलिए पहले जगत के विचारों को हटाने के लिए नामस्मरण अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, सेवा भाव करने से या सेवा करने से अपने दुख का निवारण हो जाता है। इसको ठीक से समझो। एक कोई व्यक्ति थे, उनके जीवन में सब कुछ ठीक है, घर में शांति नहीं, बहुत परेशान है, क्या करें क्या करें। तो हमने कहा हम आपको बताएंगे, लेकिन हम डिस्कशन नहीं करते, आर्ग्यूमेंट नहीं करते। है कबूल? बोले हाँ। हम उनको ले गए, आपके यहाँ के जैसा ही वहाँ एक मेडिकल कैंप होता था। हमने कहा यहाँ आपको जो काम बताएंगे वो काम करो, जो बताएंगे। तो उनको काम दिया, और जब काम कर रहे थे 4-6 बार गए वो। तो फिर मुझे फ़ोन करके कहते, स्वामी जी मैं अब छाती पे हाथ रख के कहता हूँ कि मेरे जीवन में कोई कष्ट दुख नहीं। पहले छोटी छोटी बात, कब जब भी जाओ तो जैसे वो डिब्बा खुलता है, कंप्लेन बॉक्स खुल गया, पति ऐसा पति ऐसे वो ऐसा। जब हमारा ध्यान अन्य के दुख के निवारण में लग जाता है तो अपने दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। आपको जो महाराज जी ने मंत्र दिया ना, मूल सेवा और स्मरण, इसका प्रयोजन क्या है ये पहले समझ लेना चाहिए। कर तो रहे हैं, कोई बात समझदारी से करो, कोई बात बिना समझ के करो। तो जब बिना समझ के करेंगे तो उसका प्रभाव होगा, लेकिन वो टिकेगी नहीं हमेशा के लिए। आपके यहाँ निश्चित रूप से ऐसा आपको अनुभव होगा, कोई आते हैं एक्साइट होकर के, हम भी करेंगे हम भी करेंगे,
चाँद दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात है, फिर समय नहीं मिलता। कमिटमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू विजडम। देखो, इसीलिए सेवा दुख के निवारण की करने से हमारे दुख हल्के हो जाते हैं, और भगवान का नामस्मरण करने से जो अनावश्यक वृत्तियां हैं अंतःकरण में, उनकी सफाई हो जाती है। भगवान का नाम भी वृत्ति है, और दुनिया के विचार वो भी वृत्ति है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जैसे कपड़े को धोते हैं, सुखाते हैं, उसमें सलवटें होती हैं, तो सलवटों से कपड़ा अच्छा नहीं दिखता। प्रेस करते हैं और फिर उसके ऊपर में एक क्रीज आ जाती है, वो क्रीज भी तो सलवटी है, लेकिन क्रीज की जो सलवट है वो होने से कपड़ा अच्छा दिखता है, और बाकी के सलवटे हो तो कपड़ा खराब दिखता है। इसी प्रकार से दुनिया के विचार हो तो मन में विक्षेप है, और एक ही परमात्मा का विचार अखंड चलता रहे तो वो अपने बाह की क्रीज के जैसे। एक मन में सौंदर्य निर्माण करता है, दूसरा मन में अग्लीनेस निर्माण करता है। देखो संत, इसीलिए भगवान का नाम स्मरण करते समय इधर ध्यान दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस शब्द के बाद शब्द का अभाव। तो पहले हम शब्दों में फंसे रहते, उसके बाद शब्द के अभाव में भी फंसे रहते। कैसे? समझो आप भगवान का नाम ले रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपका जप चल रहा है, और बीच में कहीं दूसरी जोर की आवाज़ हो गई, कोई आया, कोई फ़ोन बजा, तो उसका हमको डिस्टर्बेंस होगा। यदि डिस्टर्बेंस हुआ तो हम गलत रास्ते से जा रहे हैं, फिर हमारा मन भगवान के नाम में नहीं है। तो पहले एक ही प्रकार का शब्द, प्रभु का नाम, उसके सिवा यदि दूसरा शब्द आता है तो वो हमारे मन में डिस्टर्बेंस कर देता है। इसका अर्थ यही हो गया कि अभी हमारा मन राम नाम में सैचुरेट नहीं हुआ है, इसीलिए बाकी कई चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। पहली ये स्थिति। बाद में फिर हम शांत रहने लग जाते हैं, एक नाम ले लिया फिर शांत हो गए, और जब शांत हो जाते हैं तब आप देखेंगे आपको वो शब्द सुनने को आएंगे जो नॉर्मली आप मिस कर जाते हो। अब जैसे अभी हम करेंगे ओ,
जितने हम इस शांति को या शब्द के अभाव को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे, उतने हमको बड़े सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द सुनने को मिलेंगे। छोटे बारीक कीड़े, पक्षी, जनरेटर की आवाज, और ये जो शब्द सुनेंगे वो हमको और विक्षेप करते हैं, क्योंकि अभी हम शब्द और उसका अभाव इन दोनों में फंसे हुए हैं। चाहे शब्द रहे, चाहे उसका अभाव रहे, इन दोनों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। शब्दों को भी हम प्रकाशित कर रहे हैं, शब्द के अभाव को भी हम प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन जब शब्द को प्रकाशित करते हैं तो शब्द का अर्थ हमारे मन में विक्षेप निर्माण कर देता है, और जब हम शब्द के अभाव को प्रकाशित करते हैं तो शब्द के अभाव में उसका विषय नहीं है, विषय नहीं है, तो यह जो निर्विषय ज्ञान है इस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जाना गया, ये दोनों गायब हो गए। यह जो अखंड उपलब्ध अनुभूति है, अनुभव है, यही अपना स्वरूप है। इसमें प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, कोई भी प्रयत्न नहीं। जैसे पत्नी को स्त्री होने में प्रयत्न नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो तो स्त्री है ही। इसी प्रकार से प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जितने प्रयत्न समाप्त हो जाएंगे
उतना हम प्रभु के पास पहुंच रहे हैं। यह जो प्रयत्न का अभाव है, प्रयत्न के अभाव में जो है वो अपना स्वरूप है। अभी आप देखो तो बिना प्रयत्न के आपका आसन स्थिर हो गया, बिना प्रयत्न के आपके प्राण बहुत ही धीमे चल रहे हैं, बिना प्रयत्न के मन बहुत मात्रा में शांत सा हो गया है। और ये सब बिना प्रयत्न का हुआ तो इसमें मैं पैदा नहीं होता। और यदि मैं पैदा नहीं होता तो अच्छा ध्यान लगा, बुरा ध्यान लगा, ध्यान में बड़ा आनंद आया, ये सब भोग है, यह योग नहीं है। भोग में भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा इत्यादि। प्रभु के साथ मिलना है तो उसमें स्तर नहीं है। प्रकार आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इनका आधार होते हुए भी उनके द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमारी इंद्रिय विषयों को आधार देते हुए भी विषयों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। मन इंद्रियों का आधार होते हुए भी इंद्रियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। चैतन्य मन का आधार होते हुए भी मन का होना या नहीं होना इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह जो अखंड सत्ता है, यह अपना स्वरूप है।
समाधि और चैतन्य समाधि में मूल यही भेद है। जड़ समाधि में शरीर काष्ठवत, जैसे कोई लकड़ी का या पत्थर का एक स्टैचू बन गया हो। लेकिन चैतन्य समाधि में योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति। फिर शरीर का हिलना डोलना, बैठना उठना, चलना, खाना पीना, ये सब व्यापार चलते हुए भी ध्यान बना रहता है। ऐसा व्यक्ति ध्यानमय जीवन जी रहा है।
क्योंकि इसमें कुछ पाना नहीं है, खोना नहीं है, तो लाभ हानि भी नहीं होगी। इसमें सुख भी नहीं, दुख भी नहीं। इसीलिए अच्छा मेडिटेशन, खराब मेडिटेशन ये भी नहीं। और यह अनुभूति अखंड, अकाट्य, अनादि, अविकारी, अनंत है। इसीलिए ध्यान लगा, ध्यान नहीं लगा, ध्यान टूटा, ये भी नहीं। और इस अनुभूति के लिए किसी अन्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं। प्रमाण निरपेक्ष चेतन सत्ता ये हमारा स्वरूप है। निर्माण नहीं करना है ही। केवल पहचानना मात्र है। आप जब उठोगे तो आपको एक ऐसा लगेगा कि हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसा भी लगेगा कि ये ठीक मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ किया नहीं, कुछ पाया नहीं, कुछ भिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ भी नहीं आई, दिव्य दर्शन नहीं हुआ, बांसुरी सुनने को नहीं आई, सब गायब हो जाता है। इसमें ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, ना कहीं से आना है, ना कहीं जाना है। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर से इसका कोई संबंध नहीं। जैसे आकाश का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के साथ कोई संबंध नहीं है, वो रहे या न रहे, आकाश को कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से यह जो चिदाकाश है, जो अपना स्वरूप है, इसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि इनका कोई महत्व नहीं। इस तत्व को केवल एक ही बार पहचानना है।
थोड़ी सांस गहरी ले लो, 2-3 बार। अब आपका देह भान वापस आ गया है। हाथ पैर की उंगलियों को मोड़ लो, हिला लो। अब देहात्म भाव पूरा हो गया है और ये भ्रांति कि मैं देह के अंदर हूँ, दुनिया देह के बाहर है, अब प्रतिष्ठित हो गई। अब यहाँ से तू मैं का संसार प्रारंभ हो गया। ये पूरी प्रक्रिया को ठीक से ज्ञान में उतारे और उसके अनुसार जीवन को चलावे। यही ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री